हमारे गुरुदेव ने कि अपनी लाइफ में एक टाइम फेल हुए, 2 टाइम फेल हुए, 3 टाइम फेल हुए, फिर सफल हुए। उसके बाद उन्होंने भी अगर कभी लाइफ में कभी सीखने के लिए किया था, बस प्रयोग करने के लिए कभी एक बार किया होगा, उसके बाद ये चीज़ करने में किसी को शौक नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है शमशान जगाना और कहानी और सुनना कि ऐसा हुआ था उसके, वो वैसा किया था। ये काम आसान नहीं है, इसमें अथाह ऊर्जा चाहिए, अथाह अच्छी खासी ऊर्जा चाहिए। हमें तो बस सुनाई देता ना कि वो गया, उसको तो वो जगाना आता था, उसको वो करना आता था, उसके पीछे की उसके इतने सालों की जो मेहनत है उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बारे में बात किया जाता है कि उसे वो चीज आती है। तो ये कार्य आसान नहीं है और मुझे पर्सनली अभी कोई शौक रहा भी नहीं इस चीज को सीखने का। और आपको भी ऐसा कोई खास शौक होना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि पहली बात तो ये जागृत होगा नहीं बहुत आसानी से, अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छी खासी आप में ऊर्जा है और आप बहुत अच्छे तरीके से आप उस चीज पर पारंगत हो चुके हैं, स्वयं पे नियंत्रण है आपका, है ना, अपनी कुछ नाड़ियों पे नियंत्रण है आपका, कुछ स्वर पे नियंत्रण है आपका, तब तक ये होगा नहीं। और जो तो ये अगर मान लीजिए आपने कर भी ले गए, वो भी गया, उसके बाद आपकी असली चीज वो है शांत करना। अगर वो नहीं हुआ फिर आपको वहां पे तो फिर कौन ही बचाएगा आपको, वहां पे आप कर भी नहीं सकते। इसलिए आप देखोगे जब भी ये चीज सीखी जाती है सही तरीके से, तो पहली बार जो जागृत होता है या पहली बार जो एक क्रिया करवाता है तो उस टाइम पे गुरु साथ में ही रहता है। और अगर गुरु किसी को सही तरीके से सिखा रहा तो मतलब उसकी खुद की क्षमता रही होगी उस चीज की, उस गुरु की इतनी क्षमता रही होगी कि अगर 19-20 कुछ होता है तो वो संस्थान को उस टाइम पे कंप्लीट कर सके। लेकिन फिर भी कोई गारंटी, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ पता नहीं है वो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वो चीज है जो जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। ये शिविर इस संस्था के द्वारा आयोजित किए जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी को बनारस में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग, ध्यान, योग निद्रा, साधना, तंत्र, मंत्र, महाविद्या एवं अन्य चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साधना के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आपको रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, आहार विज्ञान, चक्र ग्रह विवरण के साथ साथ क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ ये इस दिवस में आपको साधना के मूल नियम, साधना तत्व विज्ञान, 1 दिवसीय साधना जो कि शिविर में होगी उसके बारे में जानकारी, तंत्र, ध्यान एवं दशांश श्रवण का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति और प्रगति के लिए विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। इस शिविर के द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खेचरी मुद्रा एवं वज्रौली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भाग 2 का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र में इस दिवस में मंत्र विज्ञान एवं पारलौकिक चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ षटकन पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ उसके टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। माता मातंगी महाविद्या के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ शमशान, अघोर एवं तामसिक साधनों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और जिन साधकों ने नामांकन कराया है उनके लिए 1 दिवसीय साधना इस दिवस में कराई जाएगी। तृतीय दिवस में साधकों को नाभि रस ग्रहण करा के योग निद्रा का पारलौकिक अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही साथ सामूहिक ध्यान दीक्षा भी दी जाएगी और एक विशेष गुप्त साधना के बारे में मुहूर्त अनुसार संपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी। बता दी गई। अगेन ये वो चीजें हैं जो मैं जानता हूँ कि आप में से शायद कोई करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा, ठीक है, पर इन सब की वजह से आप कभी जीवन में बेवकूफ बनने से हमेशा बचोगे। कभी किसी की बातों में आप ऐसे नहीं होंगे, है ना। तो ये अघोर संस्थान साधनाओं के बीच का फर्क होता है। जी जी, जब जागृत होता है संस्थान तो मैंने बताया कि इन दोनों के बीच का जो पर्दा है वो कुछ टाइम वो हट जाता है। तो इसकी आवाज आप एक तरीके से समझिए कि इसकी आवाज इस तक डायरेक्टली आसानी से जल्दी से पहुंच जाती है। नहीं, आप मैंने कहा ना, मान लीजिए पर्दा है, ये इतना मोटा पर्दा की आवाज पहुंचती नहीं है, तो यहाँ तक पहुंचाते 41 दिन लग गए, ऐसा कुछ हो गया। अब एक पर्दा ही हट गया बीच का, उतनी जगह आपको मिल गई, अब चिल्लाइए, आप सुन लेगा वो। तो इतनी आवाज शायद 3 दिन में पहुंचा पाए जितनी आवाज यहाँ पे पहुंचाने में आपको 41 दिन लगते। लालच वही रहेगा, ये आएगा तो तब भी वही भोग भोग जो मांगना है इसको मांगेगा, अपने हिसाब से मांगेगी, जो भी आपको जिस भी चीज की अवसर है। बस यहाँ पे समय कम हो जाता है
पर आप एक चीज आप समझिए, ऐसी साधना करने के लिए बहुत आपको नियंत्रण, आत्मबल बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। इसलिए अघोर मार्ग में आप देखोगे तो हठ योग जो है उसका काफी अभ्यास किया जाता है, क्योंकि हठ योग में जो भय है वो भय नाश किया जाता है। हठ योग जो है वो भय नाश करने के बहुत ज्यादा काम आता है। वैसे तो हठ योग में बहुत सारी चीजें, आप कपालभाति ले लीजिए, आप त्राटक ले लीजिए, है ना। भस्त्रिका क्रिया योग में भी इस्तेमाल होता है, हठ योग में भी चाहे तो उसका कुछ पार्ट इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए कपालभाति बहुत, कपालभाति से होता है आंतरिक तौर पे, मानसिक तौर पे हुआ भय नाश। जो भी अघोर मार्ग में आता है उसको भय तो एक बार त्याग करना ही है। भय आपको किसी भी साधना में त्याग करना होगा, चाहे वो। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। ये शिविर इस संस्था के द्वारा आयोजित किए जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी को बनारस में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग, ध्यान, योग निद्रा, साधना, तंत्र, मंत्र, महाविद्या एवं अन्य चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साधना के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आपको रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, आहार विज्ञान, चक्र ग्रह विवरण के साथ साथ क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ ये इस दिवस में आपको साधना के मूल नियम, साधना तत्व विज्ञान, 1 दिवसीय साधना जो कि शिविर में होगी उसके बारे में जानकारी, तंत्र, ध्यान एवं दशांश श्रवण का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति और प्रगति के लिए विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। इस शिविर के द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खेचरी मुद्रा एवं वज्रौली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भागों का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र में इस दिवस में मंत्र विज्ञान एवं पालों की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ षटकन पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ उनके टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। माता मातंगी महाविद्या के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ शमशान, अघोर एवं तामसिक साधनों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी और जिन साधकों ने नामांकन कराया है उनके लिए 1 दिवसीय साधना इस दिवस में कराई जाएगी। तृतीय दिवस में साधकों को नाभि रस ग्रहण करा के योग निद्रा का पालों के अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही साथ सामूहिक ध्यान दीक्षा भी दी जाएगी और एक विशेष गुप्त साधना के बारे में मुहूर्त अनुसार संपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज की साधना कर रहे हो। अगर मान लीजिए कोई प्रत्यक्षीकरण होता है तो आपको छू दे, डर तो आपको तब भी लगेगा कि आप ध्यान में बैठे हुए, तो वो भय आपको निकालना है मन से, और भय धीरे धीरे ही हटेगा आपका। और भय करने की जरूरत क्या है, जब खुद ही आप किसी चीज की साधना करते हो तो किसी बात में करना, उठा के कोई फेंकता नहीं है। जो फेंकने वाला होता है उसकी विधि हम किसी को बता देते हैं, बहुत साधारण सी बात, ठीक है। तो कपालभाति का इस्तेमाल किया जाता है ताकि भय नाश हो सके। तो अघोर साधनाओं में जैसे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे 41 और 3 दिन, ये तो बहुत फर्क दिखाई देता है, लेकिन ये कार्य करने के लिए, इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए जितने महीने या वर्ष का आपने जो समय दिया होगा उसके बारे में भी तो बात करना ठीक है ना। ये प्राप्त करते करते मान लीजिए आपको 1, 1.5, 2 साल हो गए इस अवस्था, इस कैपेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, तब जाके आप 3 दिन में कोई चीज सफल कर पा रहे हो। यहाँ आप 2-3 महीने ध्यान, क्रिया योग, हठ योग प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है कि 41 दिन में बैठ करके आप साधना कर सको, पर नंबर जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है, ना कि उसके पीछे की मेहनत। तो इसकी मेहनत है, आप चाहोगे जितनी मेहनत इसमें करनी है उसके भी 20% में ये वाला काम हो जाए, है ना। वो कभी होगा नहीं। फिर आप यहाँ से यहाँ कूद मारोगे, फिर यहाँ से कहीं और कूद मारोगे, वहां से कहीं और कूद मारोगे, एंड में हम बोलेंगे कि कुछ होता नहीं है, ये सब हमें तो बहुत टाइम खराब हुआ, ये सारा कुछ होता नहीं। बात ये कि हम मेहनत को छोड़ते चले, तो वो हमें नहीं करते। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। ये शिविर इस संस्था के द्वारा आयोजित किए जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी को बनारस में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग, ध्यान, योग निद्रा, साधना,
तंत्र मंत्र महाविद्या एवं अन्य चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साधना के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आपको रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, आहार विज्ञान, चक्र ग्रह विवरण के साथ साथ क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ इस दिवस में आपको साधना के मूल नियम, साधना तत्व विज्ञान, एक दिवसीय साधना जो कि शिविर में होगी उसके बारे में जानकारी, तंत्र ध्यान एवं दशांश हवन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति और प्रगति के लिए विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। इस शिविर के द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खेचरी मुद्रा एवं वज्रौली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भाग 2 का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र में इस दिवस में मंत्र विज्ञान एवं पारलौकिक चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ षटकन पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ उसके टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। माता मातंगी महाविद्या के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ शमशान, अघोर एवं तामसिक साधनों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी और जिन साधकों ने नामांकन कराया है उनके लिए एक दिवसीय साधना इस दिवस में कराई जाएगी। तृतीय दिवस में साधकों को नाभि रस ग्रहण करा के योग निद्रा का पारलौकिक अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही साथ सामूहिक ध्यान दीक्षा भी दी जाएगी और एक विशेष गुप्त साधना के बारे में मुहूर्त अनुसार संपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी।